बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इस पर चल रही है और विलादत के हंगाम क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं, क्या बातें हुई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त, उनके सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। जनाब अब्दुल्लाह मामकानी की एक किताब है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और उर्दू और फ़ारसी में भी उसका तर्जुमा हो चुका है, वह है मिरातुर रशाद। लेकिन इस बुज़ुर्गवार की एक किताब और भी है जो मिरातुल कमाल के नाम से 3 जिल्द में है। इस किताब में जनाब मामकानी साहब ने विलादत के आदाब और अहकाम को बयान किया है। इब्तदाई किताब से शुरू करते हैं, विलादत से शुरू करते हैं और इंसान की पूरी हयात के सिलसिले में जो अहकाम उससे वाबस्ता हैं उनको ज़िक्र किया गया है। इस किताब में जनाब मामकानी साहब विलादत के आदाब बयान करते हुए कहते हैं कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो विलादत के बाद, बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसे चाहिए कि उसके दाहिने कान में अज़ान कहे और उसके बाएं कान में इक़ामत कहे। हुक्म ये है, दस्तूर ये है, सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है और तमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपनी औलाद के साथ ऐसा ही किया है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी आपके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कही। इसी तरीके से जब चंद माह के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तब भी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लेने के बाद आपके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कहते हैं। रवायात में ज़िक्र हुआ है, यूँ तो अज़ान और इक़ामत के बहुत फ़वाइद और बहुत सवाब हैं, उन सवाब और फ़वाइद से हट करके नौ मौलूद के लिए जो अज़ान और इक़ामत का हुक्म है, रवायात की रोशनी में चंद चीज़ें फ़वाइद के तौर पर ज़िक्र हुई हैं और वो ये है कि बच्चा अज़ान और इक़ामत जब उसके कान में कही जाती है तो उसकी वजह से शैतान के बहुत से वसवसे से महफूज हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये बयान किया गया है, ला यफ़ज़अ, बच्चा आम तौर से बच्चे बचपने में जब छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अगर सही तरीक़े से तमाम शराइत और ज़वाबित के साथ बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत कही जाए तो उसका असर ये होता है, ज़ाहिरी तौर पे भी जो सवाब है वो अपनी जगह पर, कि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा नहीं होते, डर नहीं जाते हैं। तीसरी फ़ायदा जो अज़ान और इक़ामत का ज़िक्र हुआ है वो ये है कि आम तौर से वो हर बच्चे के साथ कोई ना कोई एक ऐसी मखलूक़ है जिसको ताबिआ कहा गया है। उसकी तौजीह करते हुए इसके बयान में मिरातुल कमाल में अल्लामा मामकानी ने फ़रमाया है कि हर बच्चे के साथ कोई ना कोई जिन या जिन्निया होती है जो उसको सताती रहती है, लेकिन अगर अज़ान और इक़ामत उसके दोनों कान में कह दी जाए तो वो जिन्निया जिसको ताबिआ कहा गया है वो उसका साथ छोड़ देती है या दूर रहती है या उसका असर कम होता है। इसी तरीके से अज़ान के बहुत से फ़वाइद ज़िक्र हुए हैं और यकीनन ज़िक्र इलाही से बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ हो, मगर इस ज़िक्र में ख़याल ये रहना चाहिए कि अज़ान और इक़ामत से पहले उसकी नाफ को काट दिया जाए और उसको पाको पाकीज़ा बना लिया जाए। दूसरा अगला हुक्म ये है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो चाहिए कि उस बच्चे की खुराक, पहली खुराक जिसे अरबी में तहनीक कहा जाता है, फ़ारसी में काम कहा जाता है, हुक्म ये है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसे सबसे पहली ग़ज़ा कौन सी दी जाए। तो इस सिलसिले में मुतअद्दिद रवायात ज़िक्र हुई हैं, उनमें से एक ये है कि फ़ुरात का पानी बच्ची या बच्चे के दहन में डाला जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो मासूम इमाम की हदीस की रोशनी में ऐसा बच्चा जिसके दहन में पहली ग़ज़ा आब फ़ुरात, नहर फ़ुरात का पानी डाला जाता है, वो यकीनन अहले बैत का चाहने वाला होता है और उनके शियों में से होता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद पाक व पाकीज़ा रहे, अहले बैत की चाहने वाली रहे,
ان کی شیفتہ اور فریفتہ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلی جو غذا دیں وہ فرات کا پانی ہو۔ اگر فرات کا پانی دستیاب نہ ہو تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو خاک شفا چٹائی جائے، اس لیے کہ متعدد روایات میں یہ حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاک ہر مرض کی، ہر بیماری کی دوا ہے، اور تحنیک کے سلسلے میں خاص طور سے یہ آیا ہے حنکو اولادکم بتربت الحسین علیہ السلام۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی پہلی غذا تربت امام حسین علیہ السلام کو قرار دو، کیونکہ تربت امام حسین علیہ السلام سے بچہ بہت سی بیماریوں، بہت سی بلاؤں سے اور شیطانی وساوس اور جنات کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اتفاق ایسا ہو کہ خاک شفا بھی دستیاب نہ ہو تو تیسرے مرحلے میں حکم یہ ہے کہ مدینہ کی کھجور کو بچے کے دہن میں مختصر سی ڈالا جائے اور پہلی غذا مدینہ کی کھجور ہو۔ کھجور کے فوائد کبھی اور گفتگو کی جائے گی، بہت فائدے ہیں، لیکن اگر مدینہ کی کھجور دستیاب نہ ہو تو کسی بھی شہر کی کھجور، بہرحال کھجور کے ذریعے سے بچے کی تحنیک کی جائے، پہلی غذا فراہم کی جائے۔ اور اگر کہیں کی بھی کھجور دستیاب نہ ہو، انسان ایسے علاقے میں پہنچ جائے اور ولادت ایسے مقام پر یا ایسے ہاسپٹل میں ہو جہاں پر وقتی طور پر، فوری طور پر یہ وہ چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا موجود نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ پانی میں بارش کا پانی اگر دستیاب ہو تو اسے، اور اگر بارش کا بھی پانی دستیاب نہ ہو تو میٹھا پانی اسے پہلی غذا کے طور پر دیا جائے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، ایسے علاقے میں ہو جہاں پر پانی کھارا ہے، صاف نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی معصومین علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس کھارے پانی کو، جو کوئی غذا فراہم نہیں ہے، شہد کا بھی حکم ہے، اگر شہد بھی فراہم نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کھارے پانی میں کوئی میٹھی چیز، مثلا شہد یا کوئی ایسی چیز اس کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے اسے میٹھا اور گوارا بنا لیا جائے، پھر اس پانی کو اس بچے کے یا بچی کے دہن میں ڈالا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ معصومین علیہ السلام نے ابتداء خلقت سے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس سلسلے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے وہ بھی سنتے چلیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے لال امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلی غذا جو فراہم کی وہ اپنا لعاب دہن تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔